अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़ एचडी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर डिवीजनल प्रेस क्लब के सदर पीर सैयद तमतराक मोहसिन शाही से खुसूसी गुफ्तगू जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजनल प्रेस क्लब के सदर जनाब पीर सैयद तमतराक मोहसिन शाही। साहिवाल में अमन व अमान की सूरत हाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। साहिवाल की तारीख में आज से पहले इतने ज़्यादा मुश्किल और इतने ज़्यादा मसाइब वाले हालात हमने नहीं देखे, ना हमारे बड़ों ने। तो हमारे साथ अबुल कलम जनाब पीर सैयद तमतराक मोहसिन शाही मौजूद हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं साहिवाल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे कुछ दिनों में साहिवाल में अल्लाह जाने ये इंतज़ामिया की नाहली है या किसी की नज़र बद लग चुकी है कि अगवा बराए तावान और डकैतियाँ और चोरियाँ, मर्डर्स वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हल्ला मचा हुआ है इन तमाम चीज़ों का। तो आप की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में। तो आप हमारे गोशगुजार फरमा दीजिए। जी मैं मशकूर हूँ आपका भी कि उन्होंने इस अहम मसले की तरफ जो है वो तवज्जो की है। वाकई इस वक्त साहिवाल जो है अपने तारीख़ के स्यातरीन बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। और इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि अगवा बराए तावान की पे दर पे वारदातें जो है वो हो रही हैं यहाँ पे। और यके बाद दीगरे जो है लोगों को अगवा किया जा रहा है, उन्हें तावान, उनसे भारी तावान लिया जा रहा है और शहरी जो हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अभी गुज़श्ता दिनों ये डॉक्टर नसीर साहब हैं आरफ रोड पे, उनके बेटे को वहाँ से उनके होटल से अगवा किया गया और तवील अरसा तक उन्हें महबूस रख कर उसके बाद भारी तावान लेकर उनको रिहाई दी गई। और उसके बाद डॉक्टर साजिद मुस्तफ़ा हैं, ये भी प्रोफेसर हैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो मेडिकल के शोबे में इनका बड़ा नाम है। इनको अगवा किया गया, गन पॉइंट पे सरेआम अगवा किया गया और उसके बाद एक भारी रकम लेकर तावान लेकर इनको भी रिहा कर दिया गया। और अभी ताज़ा तरीन जो है ये हड़प्पा में एक ताजर जो हैं उनको अगवा किया गया और एक ताजर जो हैं कबूल से अगवा किए गए हैं। ये 4 वारदातें जो हैं ये तो अभी वो हैं जो गुज़श्ता 1-2 माह में 3 माह में हुई हैं। और गालबन अगर साहिवाल की तारीख को देखा जाए तो पूरी तारीख में शायद अगवा की इतनी वारदातें नहीं हुई होंगी जो यके बाद दीगरे इन दिनों में हुई हैं। तो इस हवाले से शहरी जो हैं वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और लोगों में एक बेचैनी पाई जा रही है। वो कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है मौजूदा DPO मोहम्मद काशिफ असलम और उससे पहले अमीर तैमूर गुलजार, उन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पे साहिवाल में अपने डिपार्टमेंट के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई कि उन्होंने यंग जो पुलिस अफसर थे उनको थानों का इंचार्ज बनाया। तो उम्मीद यही थी, ख्याल यही किया जाता था कि उनकी तकर्री से जुराइम की वारदातें जो हैं वो कम होंगी, लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उसके उलट हुई है। तो इस वक्त तक 2 मुलवी जो हैं वो अपने ज़राए से भारी तावान देकर अपने घरों को वापस आ चुके हैं और 2 मुलवी जो हैं अभी तक लापता हैं और शहरी जो हैं वो खौफ व हरास का शिकार हैं। जी हज़रत, इस हवाले से आप इंतज़ामिया को क्या नसीहत या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह के हालात ख़राब नहीं हुए? तो क्या ये इंतज़ामिया की नाअहली है या कुछ और अवामिल है इसके पीछे? जी वैसे तो ये एक बहस तलब मसला है, इसमें बहुत से अवामिल हैं, लेकिन अल्टीमेटली बिलाखिर जो है शहरी महकमा पुलिस की तरफ ही देखते हैं, स्टेट भी महकमा पुलिस की तरफ ही देखती है। जहाँ पे भी तहफ़्फ़ुज़ का मामला होगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा, तो उसमें महकमा पुलिस जो है उसी को क्रेडिट भी दिया जाएगा और उसी को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया जाएगा। तो ये पुलिस ऑफिशियल जो हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने फ़राइज़ की बजावरी के लिए एक मौसर तरीक़ाकार तय करें और देखें कि इसकी वजूहत क्या हैं और उन पर किस तरीके से काबू पाना है, क्योंकि स्टेट ने वसाइल भी उन्हीं को दे रखे हैं और ज़िम्मेदारी भी उन्हीं को दे रखी है। जी हमारे साथ मौजूद थे डिवीजनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अबुल कलम पीर सैयद तमतराक मोहसिन शाही, जो कि साहिवाल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।